नमो नमः मित्रों, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मित्रों, हम हमारी साहित्य की कक्षा में उपस्थित हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग श्री मद्भगवत गीता का द्वितीय अध्याय जो कि सांख्य योग है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो कल की कक्षा तक हम लोगों ने कुल 62 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया था। आज हम 63, 64, 65 और 66वें श्लोक के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। तो जो भी मित्र हमारे लाइव जुड़ चुके हैं, सभी लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग वीडियो के साथ लाइव जुड़ सकें। और यदि किसी कारणवश आप लोग वीडियो को लाइव नहीं देख सकते हैं, देख पाते हैं, तो आप लोग बाद में अवश्य देख लिया कीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह हमारी चाहे व्याकरण की कक्षा हो चाहे साहित्य की कक्षा हो, दोनों ही कक्षाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग प्रयत्न किया कीजिए कि लाइव जुड़े, और यदि आपके समक्ष कोई समस्या रहती है तो आप बाद में अवश्य ही देखा करें। तो आज हम लोग 63, 64, 65 और 66वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। किंतु कल हम लोगों ने जो हमारा 62वां श्लोक था उसका अध्ययन किया था, और हमने कहा था कि जब हम 63वें श्लोक का अध्ययन करेंगे तब उसके साथ उसके श्लोक को उसके अर्थ को और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो क्योंकि यहाँ जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को अपनी इंद्रियों को वश में करने और जो योगी पुरुष होता है उसके लक्षणों के विषय में बताते हैं। तो किस प्रकार से इंद्रियां व्यक्ति को अर्थात जो व्यक्ति योग की ओर जाने का प्रयत्न करता है, अपनी इंद्रियों को हठपूर्वक रोकता है, और किंतु अपनी इंद्रियों को तो हठपूर्वक हटा लेता है, रोक लेता है, किंतु जो उसकी आसक्ति होती है वो विषयों के प्रति बनी रहती है। और आसक्ति भी, जिस योगी ने साक्षात परमपिता परमात्मा का दर्शन कर लिया है, उसकी आसक्ति भी समाप्त हो जाती है। इन सभी विषयों के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। किंतु जो व्यक्ति अपने विचारों में यदि इंद्रियों के विषय में सोचता रहता है, तात्पर्य श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे पारायण नहीं होता है, अर्थात भगवान को अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है, तो उसके ध्यान में जो इंद्रियां होती हैं उनके विषय विकार आते रहते हैं, और इस प्रकार आते हैं कि वो पुनः उस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। और वो भी किस प्रकार? प्रसभम अर्थात बलात्, उनको बलपूर्वक अपनी ओर खींच लेती हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने 62वें श्लोक में क्या कहा कि जब मनुष्यों के ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामात क्रोधो अभिजायते। अर्थात जिस मनुष्य के ध्यान में विषय विकार इत्यादि आते रहते हैं, तो उनकी आसक्ति उस मनुष्य के प्रति, अर्थात उस मनुष्य में उन विषयों के प्रति उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और जब आसक्ति उत्पन्न हो जाती है तो आसक्ति से क्या हो जाता है? संगात संजायते काम, अर्थात आसक्ति से काम उत्पन्न हो जाता है। कहने का भाव यह है, आप किसी विषय के विषय में सोचते रहिए, अर्थात आप किसी वस्तु की कामना या लालसा के प्रति सोचते रहिए, तो आपकी वह कामना उसके प्रति उत्पन्न हो जाएगी। और जो इच्छा उत्पन्न होती है उसी को हम काम कहते हैं। अर्थात जब हमें किसी इंद्रिय के प्रति कोई इच्छा उत्पन्न हुई, वही हमारी काम में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात वही जो इच्छा होती है वह काम कहलाती है। और जब हम काम, अर्थात जब हमारे अंदर काम या कोई इच्छा प्रबल होती है, तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। और अर्थात जब उस इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, या जब हमारी वह इच्छा पूरी हो जाती है, या कोई उस व्यक्ति, जैसे हमने किसी वस्तु की कामना की और वह वस्तु हमको नहीं मिल पाती है, तब क्या होता है? हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। और यदि वह वस्तु हमको मिल जाती है, फिर उस वस्तु को कोई छीनना या लेना चाहता है, तब भी हमारे अंदर क्या होता है? क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो पापों का जो, अर्थात पापों को करने का जो नियम है, या पाप जहाँ से उत्पन्न होते हैं तो उसका मूल है वो क्या होता है? वो काम होते हैं, अर्थात इच्छाएं होती हैं। अब क्या कहते हैं कि कामात क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। आगे क्या कहते हैं कि क्रोधोद्भवति सम्मोह, और क्रोध से होता है क्या? सम्मोह। और क्रोध से सम्मोह उत्पन्न हो जाता है, क्रोध से सम्मोह होता है।
आगे क्या कहते हैं कि सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और सम्मोह से क्या हो जाता है, स्मृति में विकार उत्पन्न हो जाता है, अर्थात स्मरण चिंतन जो हमारी शक्ति होती है उसमें भ्रम, अर्थात सम्मोह से क्या होता है, हमारी जो स्मरण शक्ति होती है उसमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए क्या बताया कि जो काम उत्पन्न हुआ उसने किसको उत्पन्न कर दिया, उसने मोह को उत्पन्न कर दिया, और मोह ने किसको उत्पन्न किया, मोह ने स्मरण शक्ति में भ्रम उत्पन्न कर दिया। अब आगे क्या कहते हैं कि स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, अर्थात स्मृति के भ्रम स्मरण शक्ति में भ्रम उत्पन्न होने से क्या हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। कि जब पहले क्या उत्पन्न हुई, हमारी विषयों में आसक्ति, हम इसको लिखकर आप सभी को क्लियर किए देते हैं। सबसे पहले जो विषय इत्यादि थे, विषय जो थे उनसे क्या उत्पन्न हुआ, उन विषयों के प्रति क्या हुई, हमारी आसक्ति। यह जो हमारे विषय थे, इंद्रिय जनित जो विषय थे, इनमें हमारी आसक्ति थी, आसक्ति अर्थात जिसको हम संग भी, वो संगति भी बोलते हैं, ठीक है। इन इंद्रिय जनित विषयों में हमारी आसक्ति हुई। इन आसक्ति से क्या उत्पन्न हुई, इन आसक्ति ने किसको उत्पन्न किया, इन आसक्ति ने काम को उत्पन्न किया। इससे क्या उत्पन्न हुई, हमारी काम, इससे काम उत्पन्न हुआ। और काम ने पुनः किसको उत्पन्न किया, काम ने क्रोध को उत्पन्न किया, काम ने क्रोध को उत्पन्न किया। फिर क्रोध ने किसको किया, क्रोध ने सम्मोह को किया। फिर यहाँ से हमारा सम्मोह उत्पन्न हुआ। फिर सम्मोह ने किसको किया, सम्मोह ने जो हमारी स्मरण शक्ति थी उसको भ्रमित कर दिया। तो यहाँ सम्मोह से क्या हुआ, स्मरण शक्ति में, स्मरण में भ्रम का उत्पन्न हो गया, यहाँ भ्रम उत्पन्न हुआ। फिर इस स्मरण में जब भ्रम उत्पन्न हो गया तब इसने क्या कर दिया, इसने बुद्धि का नाश कर दिया। तब यहाँ क्या हुआ, बुद्धि का नाश, बुद्धि नाश। और फिर आगे क्या कहा है कि बुद्धि नाशात प्रणश्यसि, जिसकी बुद्धि का नाश हो जाता है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। अर्थात जिसके बुद्धि नष्ट हो जाएगी, ना तो वह अच्छे और बुरे आचार विचार इन सभी चीजों में भेदों को करना भूल जाता है, वह अपने अच्छे आचरण से पतित हो जाता है, अर्थात वह बुरे कर्मों की ओर अग्रसर हो जाता है। और फिर क्या होता है, फिर उसका सब कुछ ही नष्ट हो जाता है। अब इसको पुनः एक बार देख लेते हैं कि जो व्यक्ति अपने ध्यान में विषयों को रखता है, अर्थात जो विषयों के प्रति ध्यान को रखता है, उसका क्या हो जाता है, उसकी उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। फिर आसक्ति ने क्या किया, आसक्ति जब उत्पन्न हो जाती तो आसक्ति मनुष्य के अंदर काम अर्थात इच्छा, अर्थात आसक्ति, आपने किसी अच्छी वस्तु को देखा, उसके विषय में सोचा, तब आपको उसको प्राप्त करने की लालसा कामना जागृत हुई। यह जो लालसा और इच्छा कामना आपके अंदर जागृत हुई, यही काम कहलाती है। तो आसक्ति ने किसको जन्म दिया, काम को। और जब आपकी वह कामना पूरी नहीं हो पाती है या उसको कोई छीनने का प्रयत्न करता है, तब उससे क्या उत्पन्न होता है, उससे क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और जब क्रोध अत्यंत अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब वह सम्मोह में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात आपको वहां से भ्रम, सम्मोहन उत्पन्न हो जाता है, प्रत्येक वस्तु के प्रति आपको मोह हो जाता है। और उस मोह से क्या हो जाती है, जो आपकी स्मरण शक्ति होती है वह उस स्मरण शक्ति में भ्रम को उत्पन्न कर देता है। तब वहां सम्मोह से स्मरण शक्ति में भ्रम उत्पन्न होता है। और यह जो स्मरण शक्ति में जब भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो यह क्या करता है, यह इस बुद्धि का नाश कर देता है। तो स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, इस स्मरण शक्ति में भ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है तब क्या हो जाता है, तब वह आचार से पतित, अर्थात आचरण से, अपने अच्छे आचरणों को त्याग करके गलत आचरणों, गलत असंगति, गलत संगति में पड़ जाता है। आपने देखा होगा लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, चोरी करते हैं। यह क्या है,
यह है उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने से उनका गलत आचरणों की ओर उन्मुख हो जाना। तो यहाँ जो बताया जा रहा है कि जब उसकी बुद्धि नाश हो जाती है तब वह अपने योग कर्म को छोड़ करके पुनः क्या करता है, पुनः सांसारिक क्रियाकलापों में रम जाता है और जो ईश्वर को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हुआ था वह पुनः अपने उस कर्म को छोड़ करके इस सांसारिक मोह माया अर्थात इस मोह में पुनः पड़ जाता है। और जब ऐसा होता है, बुद्धि नाश होती है, तब क्या हो जाता है, उसका योग और उसका जो ईश्वर को प्राप्त करने का उद्देश्य था वह सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन सभी चीजों का अर्थात जो पाप की श्रृंखला है, इस श्रृंखला में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, विषय। यदि यह विषय विकार ही ना हो तो कोई भी व्यक्ति इन पापों की ओर अग्रसर ही नहीं होगा। और जब यह विषय विकार काम का रूप ले लेते हैं तो यह पाप का चरम बन जाता है। ठीक है, तो यह जो हमारा 63वां श्लोक था, इसकी परिभाषा, इसका जो व्याख्या है वो आप सभी की बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और कल जो हमारा 62वां छूट गया था अर्थात उसकी भी व्याख्या तो हो गई थी, किंतु संपूर्ण व्याख्या इसके साथ ही मिलकर हो सकती थी, इसीलिए कल मैंने उतना ही आप सभी को बता करके छोड़ दिया था। अब हम इसको हटा देते हैं और अपने अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यदि आपके सम्मुख ये लिखा रहेगा तो आपका ध्यान इधर आकर्षित रहेगा। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं कि काम से क्या उत्पन्न होता है। तो यदि आप श्लोकों को पढ़े रहेंगे तो आप अच्छे से जान लेंगे कि काम से क्या उत्पन्न होता है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से क्या उत्पन्न होता है, तो क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोह से क्या होता है, तो सम्मोह से जो स्मरण शक्ति है उसमें भ्रम हो जाता है और स्मरण शक्ति भ्रम होने से क्या होता है, तब क्या होता है, तब बुद्धि का नाश हो जाता है। तो हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं इसमें यहाँ हमारा कामात, सम्मोहात, भ्रमात, बुद्धिनाशात, यह सभी जो शब्द हैं यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ कोई खास हमारी व्याकरण टिप्पणियां नहीं हो रही हैं, किंतु जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो मैंने सभी आपको बता दिए हैं। अब हम लोग अपने अगले श्लोक जो कि 64वां है इसके अध्ययन करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो पहले आप सभी लोग दोहरा लीजिए हमारे साथ कि राग द्वेष विषय युक्तेषु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगम गच्छति। अब यहाँ जो श्री कृष्ण है वो क्या कहते हैं कि विधेय आत्मा, जो स्वाधीन आत्मा माने अंतःकरण, जो स्वाधीन अंतःकरण वाले होते हैं। स्वाधीन अंतःकरण अर्थात जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में किए होते हैं, ऐसे मनुष्य। स्वाधीन का मतलब क्या है, अपने अधीन होना, किसी दूसरे के अधीन नहीं होना। तो अपने अधीन कब होगा व्यक्ति, जब अपनी इंद्रियों को अपने वश में किए रहेगा तब वह अपने अधीन होता है, इंद्रियों के अधीन नहीं। तो क्या स्वाधीन अंतःकरण वाला और कैसा, राग द्वेष युक्तेस्तु, तो कि राग और द्वेष से युक्त नहीं, वियुक्त अर्थात रहित, राग और द्वेष से रहित। आगे क्या कहते हैं, आत्मवश्यई, आत्मवश अर्थात अपने वश में की हुई, किसको, इंद्रियई, इंद्रियों के द्वारा, कि अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा क्या करता है, विषयान चरण, विषयों में विचरण, अर्थात अपनी इंद्रिय जिन इंद्रियों को उसने अपने वश में कर रखा है, ऐसी इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम इसके अर्थ को पुनः देख लेते हैं क्या कहते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो विधेय आत्मा अर्थात स्वाधीन अंतःकरण वाले होते हैं वह राग और द्वेष से रहित होते हैं। वो राग और द्वेष में फंसे हुए नहीं, उनसे रहित होते हैं, उनमें लिप्त नहीं, उनसे युक्त होते हैं, अर्थात युक्त नहीं वियुक्त होते हैं, अर्थात उनसे रहित होते हैं। और क्या करते हैं, वह अपने वश में जिन इंद्रियों को उसने कर रखा है उन इंद्रियों से उन विषयों में विचरण करता हुआ प्रसन्नता को प्राप्त होता है।
तात्पर्य जिस मनुष्य ने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है वह प्रत्येक क्रियाकलाप करता है, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा उसका भोग करता है, किंतु उनके अधीन होकर नहीं, उनको अपने अधीन करके। अर्थात वो नेत्रों से सब कुछ देखता है, किंतु किसको? जिसको देखना चाहता है उसको। वह अपने कानों से सब सुनता है, जीभ से सब कुछ चखता है, नाक से सब कुछ सूंघता है और स्पर्श अर्थात त्वचा से सब कुछ स्पर्श करता है, किंतु उन इंद्रियों को अपने अधीन करते हुए, ना कि इंद्रियों के अधीन होते हुए। अर्थात वह जिन इंद्रियों का जितना प्रयोग करना चाहता है उन विषय विकारों का उतना ही उपयोग वह करता है। इंद्रियों के अनुसार वह अपने आप को नहीं चलाता है, बल्कि इंद्रियों को अपने अनुसार वह चलाता है। तो कहने का तात्पर्य होता है जो व्यक्ति योगी होता है, जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है और जो स्वाधीन अंतःकरण वाला होता है, वह राग और द्वेष से परे होता है और परे होकर के वह इंद्रियों को भोगता है। अपने वश में की हुई इंद्रियों से उन विषय विकारों में विचरण तो करता है, किंतु उनमें लिप्त होकर नहीं, केवल अपनी पूर्ति मात्र उनका प्रयोग करता है। ठीक है, अब हमारा जो 65वां श्लोक है इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं श्री कृष्ण कि प्रसादे सर्व दुखानां हानिरेषोपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अब यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रसादे, प्रसादे अर्थात जो स्वाधीन अंतःकरण वाले अर्थात प्रसन्न चित्त मन वाले होते हैं। कौन? जो व्यक्ति। क्या होता है? अस्य माने जो योगी, अस्य माने यह योगी, जो प्रसन्न चित्त वाले या स्वाधीन अंतःकरण वाले जो योगी, अस्य माने जो योगी होते हैं, उनके सभी दुखों का हानि माने नाश, उपजायते माने हो जाता है। कि जो अंतःकरण वाले, कैसे? स्वाधीन अंतःकरण वाले, स्थिति प्रज्ञ अर्थात जो समाधि में लीन व्यक्ति होते हैं, ऐसे योगियों सभी दुखों का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। और फिर प्रसन्न चेतसो ही, फिर क्या होता है कि वह प्रसन्न चित्त वाले ही, वह प्रसन्न चित्त वाले ही, कौन? जो योगी इत्यादि होते हैं, वह प्रसन्न चित्त वाले ही, उन प्रसन्न चित्त वालों की ही जो बुद्धि होती है वो क्या होती है? शीघ्र ही सब ओर से स्थिर हो जाती है। ठीक है, पुनः देख लेते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्रसन्न चित्त या स्वाधीन अंतःकरण वाले जो योगी व्यक्ति होते हैं, उनके सभी इन सांसारिक जो दुख कौन से होते हैं? हम जब किसी चीज का भोग करते हैं और हमें वह पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है, तब हम क्या करते हैं? दुखी होते हैं। ठीक है, या हम जब मोह करते हैं, लोभ और मोह इत्यादि से ग्रसित होते हैं, हम सुख और दुख इन दोनों ही भावों को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, समत्व भाव से नहीं देखते हैं, तभी हमको दुख होते हैं। किंतु जो योगी व्यक्ति होते हैं, यह इन सभी से परे होते हैं। ना तो यह शोक में अर्थात कोई दुख प्राप्त होने पर दुखी होते हैं और ना ही हर्ष इत्यादि होने पर बहुत अधिक खुश होते हैं। तो यह योगी, इन योगियों का क्या हो जाता है? सभी जो दुख होते हैं, अब क्योंकि मैंने बता दिया दुख क्या होते हैं, जो सांसारिक दुख होते हैं, उन सभी सांसारिक दुखों का क्या हो जाता है? हानि उपजायते, उनकी हानि हो जाती है, अर्थात नष्ट हो जाते हैं, वह क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। पुनः देख लीजिए कि जो प्रसादे, प्रसन्न चित्त मन वाले अर्थात जो स्वाधीन अंतःकरण वाले, उच्च विचार वाले, समाधि में स्थित प्रज्ञ वाले, अस्य माने जो योगी होते हैं, इन लोगों के सभी दुखों का नाश हो जाता है। और जब इनके सभी दुखों का नाश हो जाता है, तब यह प्रसन्न चित्त वाले इन योगियों की ही जो बुद्धि होती है, वह शीघ्र ही सब ओर से स्थिर हो जाती है, अर्थात वह अस्थिर न होकर स्थिर हो जाती है। और शीघ्र ही सब ओर से अर्थात वह सभी दुखों का नाश करके और पुनः अपनी इस योग साधना में लीन हो जाते हैं, अर्थात वह अपने अंतःकरण, अपने मन को उस परम पिता परमेश्वर के अधीन करके उनकी भक्ति में, उनके योग के लिए वहां
रम जाते हैं और उनकी जो बुद्धि है वो स्थिर हो जाती है। तो हम लोगों ने 64-65 दोनों का अर्थ देख लिया। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, जहाँ जो संधियां हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा जो दिया हुआ है आत्मय वश्यत विधेयात्मा, तो यहाँ जो रा है इसको विसर्ग हो जाएगा, तो यहाँ विसर्ग संधि हुई है और विसर्ग संधि में भी ऋतु संधि का विधान किया गया है। और विषयान इंद्रिय चरण, तो यहाँ इंद्रिय पे भी जो सा है इसको विसर्ग हो जाएगा, उसके बाद चरण हो जाएगा, तो यहाँ भी हमारी विसर्ग संधि का विधान किया गया है। और यहाँ भी राग द्वेष वियुक्तई तू, तो युक्तई तू हो जाएगा, तो यहाँ भी हमारी विसर्ग संधि का ही विधान किया गया है। अब हमारा जो अगला श्लोक था 65वां, इसका भी देख लेते हैं। तो यहाँ जो हमारा है दुखानाम, यहाँ षष्ठी व्यक्ति का विधान किया गया है। हानि अश्य, तो यहाँ पर भी हमारी विसर्ग संधि है और उसके बाद अश्य के बाद उपजायते, तो यहाँ गुण संधि का विधान किया गया है। बाद में यहाँ जो लिखा हुआ है ही आशु, ही धन आशु ह्यासु जो हुआ है, यहाँ यड़ संधि का विधान किया गया है। तो आज हम लोगों ने जो हमारे 63, 64 और 65वें श्लोक थे, इन सभी का अध्ययन कर लिया है। अब जो हमारा 66वां श्लोक रह गया है, इसका अध्ययन हम लोग कल की कक्षा में करेंगे, क्योंकि इतना समय नहीं होता है। तो कल की कक्षा में हम इसका अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि आज हम लोगों ने 65वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया है और हम इसका अध्ययन आरंभ भी कर दें तो ये पूर्ण नहीं हो पाएगा, इसलिए कल की कक्षा में देखेंगे इसको। तो आज हम लोगों ने 63, 64, 65 सभी श्लोकों का अच्छे से अध्ययन कर लिया है। और आपके जो भी सुझाव हुआ करें आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा कीजिए। साथ ही साथ आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य किया कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः मित्रों।